हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसने पूरे देश के स्टूडेंट्स का दिमाग ख़राब करके रखा है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लिटरली अपने एक फ्लॉप एरा में चल रहा है। एंड हम बात कर रहे हैं नीट के पेपर लीक की, एनटीएससी की जो इनकम्पिटेंसी और हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके नो एविडेंस वाले क्लेम्स की। तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, एक पूरा एक सिस्टमिक फेलियर है और ये कोई रैंडमली नहीं हुआ है। ठीक है, 23 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं और दिन रात पढ़ के, दिन रात एक करके वो एग्ज़ाम को देते हैं। और ये एक खाली व्हाट्सअप लीक की वजह से इनका फ्यूचर बर्बाद हो गया है। और आज हम इस डीप सीटेड करप्शन की टी स्पिल करेंगे। तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो फेवरेट एजेंसी है एनटीए, उसकी एक्चुअली स्टूडेंट्स ने इसका नाम सही रखा है, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी ही है ये। और इमेजिन करो कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपकी चेकिंग ऐसे होती है ना जैसे तो आप कोई इंटरनेशनल लेवल के स्मगलर हो, कि भाई शूज़ नहीं पहनने हैं, जैकेट्स नहीं पहनने हैं, वॉच नहीं पहननी है और आपके कलाई के ऊपर से हर चीज़ उतरवा देते हैं, कलावा तक उतरवा देते हैं। तो ये खुद अपने आप को क्यों नहीं इतना अच्छे से चेक करते हैं? जितनी भी पुलिसिंग ये लोग कर रहे हैं, ये सारे जो रूल्स है सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर या बच्चों के ऊपर ये होने चाहिए? क्या सिस्टम के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं उनका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है क्या? एनटीए ने तो एग्ज़ाम से पहले एक ट्वीट भी कर दिया था कि भाई हम लोग 10 स्टेप्स अहेड हैं और ये कोई स्कूल की टेस्ट नहीं है, ये एक नेशनल फिल्ट्रेशन सिस्टम है। अपने आप को ऐसे इसने बताया था। बट गेस व्हाट, अगले 24 घंटे में उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ गया क्योंकि रियलिटी जो है वो उन्हें रियलिटी ने इसका डेल्यू तोड़ दिया ना इसकी वजह से। और ये पूरा एक सिंडिकेट बिजनेस चलता है जो 30 लाख तक मिलते हैं किसी पेपर के। तो ये जो पेपर लीक होता है ना, ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं है बॉस, ये एक करोड़ों रुपए का मार्केट है। एंड सोर्सेज बताते हैं कि 30 लाख से 50 लाख तक में बिकता है ये वाला पेपर। एंड रिच पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए डिग्री खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता है कि भाई 1.5 करोड़ प्राइवेट में देने से तो अच्छा है 50 लाख में हम पेपर खरीद के सेट हो जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। पर जब ये जो लीक है सोशल मीडिया और टेलीग्राम तक पहुँच गया तो वही पेपर चवन्नी के दाम में भी बिकने लगा। 5,000 से लेकर 10,000 रुपये में भी नीट का पेपर, जिसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो इतने कम प्राइस से बिकने लग गया। और बाकी लोग सही बात उठा रहे हैं कि जो डिमांड है तभी तो सप्लाई है ना। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में तो पूरे गैंग्स बैठे हुए हैं, सॉल्वर गैंग्स जिनको बोलते हैं। ये लोग बच्चों को रात भर एक कमरे में लेके जाते हैं, वहाँ पे बंद करके उनको पेपर रटवाते हैं और सुबह जाके सेंटर के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। इनके जो किंग पिन्स हैं तो वो इतने पावरफुल है कि वो बाद में एमएलए तक बन जाते हैं। एंड अब आते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर जो कि है धर्मेंद्र प्रधान जी। उनका गैस लाइटिंग का गेम तो है, जो मैं बोलूँ ना, प्रो लेवल के ऊपर ही गैस लाइटर है एक नंबर के। पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक का कोई भी एविडेंस नहीं है। लाइक ब्रो सीरियसली, पिछले 7 सालों में 15 स्टेट्स में 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स लीक हो चुके हैं और इसकी वजह से 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अकाउंटेबिलिटी तो वो क्या, कौन सी चिड़िया का नाम है? पटना में अरेस्ट इतने सारे हो रहे हैं, सीबीआई प्रोब चल रहा है और आप बोल रहे हो कि भाई कोई एविडेंस ही नहीं है। तो 2024 में तो हद ही हो गई। 67 स्टूडेंट्स थे जिनकी AIR 1 आई थी। इतने सारे लोगों के 720 मार्क्स आए थे। एनटीए ने टाइम लॉस के नाम के ऊपर इससे इतने ज़्यादा ग्रेस मार्क्स प्रसाद की तरह बांट दिए ग्रेस मार्क्स को। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो जाके वो 67 टॉपर्स से गिर के सिर्फ 17 टॉपर्स रह गए थे। तो सिस्टम जो है वो प्रॉपर क्लाउन बिहेवियर उनका दिख रहा था। जब बच्चे लीक के बारे में चिल्लाते हैं तो मिनिस्टर साहब मीडिया में भागते हुए नजर आते हैं हमेशा। यूजीसी इक्विटी एंड पीएम के जो फेलियर्स है वो सिर्फ नीट नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का जो टेन्योर है ना वो भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। जनवरी 2026 में यूजीसी इक्विटी जो रूल्स आए थे जो कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए थे, पर क्रिटिक्स का कहना ये है कि जो कुछ रूल्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक थे क्योंकि इसमें फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं थी। तो 11 बीजेपी लीडर्स ने तो रिज़ाइन तक कर दिया था कि इसके प्रोटेस्ट में उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। और पीएम इंटर्नशिप जो स्कीम के उसका भी आप हालत देखो। पायलट राउंड में 82,000 ऑफर्स आए और ज्वाइन सिर्फ 8,760 लोगों ने किया। क्यों? 5,000 स्टाइपेंड में शहर बदलना इम्पॉसिबल है जब रूम का रेंट ही 6,000 हो और पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है क्योंकि स्कीम का यूटिलाइजेशन ज़ीरो है। पूरे सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है वो अभी कम हो चुकी है। एंड ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रियल लोग हैं। एंड फॉर गर्ल्स स्पेशली फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, उनके लिए जो नीट है ना वो लास्ट चांस होता है अपने आप को प्रूव करने का। अगर तुमने नहीं किया उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करवा देंगे और करियर वगैरह सब भूल जाओ, ऐसा टाइप का हो जाता है सिचुएशन। तो उनकी तो पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एग्ज़ाम लीक हो जाए या कैंसिल हो जाए तो घर वाले सीधा बोल देंगे कि भाई अब चल तू शादी कर ले। और मेंटल हेल्थ की तो बात ही मत करो। इंडिया में स्टूडेंट्स जो है उनका सुसाइड रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और बहुत स्कैरी है ये नंबर, ये कोई एवं ही नहीं है।
और 2024 में ये 14,000 से ज़्यादा था। लखीमपुर खेरी का ऋतिक मिश्रा जो था, जैसे बच्चे जो सिलेक्शन का क्लेम कर रहे थे पर एग्ज़ाम कैंसिल होने की टेंशन में उसने अपनी लाइफ ले ली। एंड उनके ज़िम्मेदार अब कौन है? अभी जिस स्टूडेंट ने सुसाइड करी उसके ज़िम्मेदार कौन है? कुछ कोचिंग वाले टीचर्स तो बोल रहे हैं कि 7 घंटे सोना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस लेवल का प्रेशर में जब सिस्टम ही धोखा दे दे तो बच्चा जो है वो बेचारा कहाँ जाएगा? एंड तो ये सब घुमा फिरा के सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है कि जो अलग पांडे सर है उसने सही सजेस्ट करा है कि एग्ज़ाम को जो है ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन अब लेना स्टार्ट करो, सीबीटी फॉर्मेट में लो। जैसे बाकी बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं वैसे इसको भी ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड ऑफलाइन में हमेशा पेपर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, ड्राइवर्स, ये सब चीज़ों का रिस्क तो रहता ही है कि भाई इनमें से कोई भी जाके लीक करके आ सकता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लीक होने के। तो जेईई की तरह मल्टीपल शिफ्ट्स में भी कर सकते हैं। एक पेपर लीक हो भी गया तो बाकी पूरा कंट्री नहीं अफेक्ट होगा ना उसकी वजह से। तो लोग तो इतने फ्रस्ट्रेटेड अब हो चुके हैं कि वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स भी ना इलेक्शन कमीशन को दे दो, क्योंकि देश में इलेक्शन तो शांति से हो जाते हैं पर एक पेपर लीक जो है वो मतलब प्रूफ नहीं होता है इनका। लीक करने वालों से एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए और उन्हें टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, तब जाके सब चीज़ें सही हो पाएंगी। तो अगर हमारे डॉक्टर्स ही पेपर खरीद के बनेंगे तो कल हमारा इलाज कौन करेगा? तो इट्स टाइम टू डिमांड अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस सिस्टम हमको ट्रॉमेटाइज़ करते रहेगा। तो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।